इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। जमहूरी दुनिया के बाशऊर और बाज़मीर दानिश्वरों में ये सोच गहरी होती जा रही है कि जमहूरी और आमिराना निज़ाम के ऐन बीच एक नया निज़ाम उभर रहा है जिसे वो अनोक्रेसी का नाम दे रहे हैं और जिसमें आज़ादी तहरीर और तकरीर का काफ़ी तंग होता जा रहा है। क़वानीन या अदलिया एक सर्कुलर की मातहत बन गई है और हर लीडर या सरबराह की मुखालफत गद्दारी के ज़ुमरे में लाई गई है। इस नए निज़ाम में इंसानी हकूक़, रूल ऑफ लॉ और मीडिया शदीद इताब का शिकार है। बारबरा वॉल्टर अपनी किताब हाउ सिविल वॉर स्टार्ट में तफसील से अमेरिका और इंडिया का ख़ास तौर से जिक्र करते हुए लिखती हैं कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती, हट दर्मी या चौधराहट की सोच आमिराना निज़ाम की निशानदेही करती थी, वो अब मुख्तलिफ रूप में इन जमहूरियतों में उभर रही हैं और जिसकी पुष्ट पे बज़ाहिर इन मुल्कों की इंतहा पसंद सरकारें हैं। जहां अमेरिका में गज़ा में जारी नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों या ट्रंप के मुखालफिन को सलाखों में बंद करने, तारकीन वतन को जंजीरों में वापस वतन भेजने या शहरियत छीनने के वाक़यात में इजाफ़ा देखा जा रहा है, वहीं इंडिया में अक़लियतों बेशतर ऐसे शहरियों पर कहर नाजिल है जो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं या पुरतशद्दुद वाक़यात पे सरकार की पहलूतही पे सवाल उठाते हैं। हालिया मिसाल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद और कश्मीरी निजात प्रोफेसर निताशा कौल की दी जा सकती है, जिन्हें सरकार पे तनकीद करने के इल्ज़ाम में तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। प्रोफेसर अली ख़ान ने फेसबुक पे एक पोस्ट में सवाल उठाया था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर की फ़ौजी तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के ख़िलाफ़ बीजेपी के रहनुमा विजय शाह के तस्हीक आमीज़ बयान पे हर जानिब शोर उठाया गया, तो उस वक़्त ये शोर कहाँ गया जब आम मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। बीजेपी के रहनुमा और फिर हरियाणा में औरतों के कमीशन की सरबराह ने प्रोफेसर के बयान को मुल्क दुश्मन करार देकर उन्हें फ़ौरन गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया। सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके दानिश्वर तबके को पैगाम दिया कि वो होश के नाखून लें, वरना सवाल करने या ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बात करने की सज़ा जेल हो सकती है। मीडिया तो ऐसी खबरों के लिए पहले ही तैयार होता है। वो अदालत में केस पहुंचने से पहले ही गद्दारी का फैसला सुनाता है। मीडिया के इस किरदार पे आलमी सतह पे बड़ी तनकीद हो रही है। गो कि प्रोफेसर अली की गिरफ्तारी पे दानिश्वर तबके ने काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद बात करने की जुर्रत की, मगर मुल्क में जंगी जनून और नेशनलिज्म के जज्बे ने बज़ाहिर सबको खामोश रहने पे मजबूर कर दिया है। बेशतर अपना दामन बचाने में लगे हैं, क्योंकि यूएपीए की सख्त कवानीन ने खामोशी तोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी है। 1200 से ज़ायद दानिश्वरों, माशरती कारकुनों और प्रोफेसरों ने दस्तखत पे मुश्तमिल एक ख़त लिखा है जिसमें प्रोफेसर अली को फौरी तौर रिहा करने की मांग की गई। ज़ाहिर है कि इतनी पाबंदियों और दबाव के बावजूद इंडिया के अंदरूनी हलकों में ये आवाज़ें शुरू हो गई हैं कि बीजेपी की सख्ती पॉलिसी का अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। जंग से नुकसानात का जायज़ा मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा है, जिसकी मांग अपोजिशन जमातें कर रही हैं और पाकिस्तान से हालिया कशीर की और जंग के बायस कश्मीर में जज्बे आज़ादी दोबारा सर उबारने लगा है। मगर चूँकि मीडिया पे जंग जीतने, खारजी अमूर की फतह और कश्मीर को दिल्ली से करीब लाने की कामयाबी का जश्न जारी है, लिहाजा प्रोफेसर अली या निताशा कौल या दूसरे मुतासरीन के लिए बात करना बेईमानी बन गया है। लंदन में मुकीम कश्मीरी निजात पंडित प्रोफेसर निताशा पे उस वक्त से अजाब नाजिल है जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदरूनी खुद मुख्तारी के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अमरीकी कांग्रेस में बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया और कश्मीर पे जारी जुल्म सितम की सारी दास्तान आलमी फोरम को सुनाई। गुज़श्ता बरस जब वो इंडिया अपनी माँ से मिलने गई तो इन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। अब चंद रोज़ पहले उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम दिया कि उनका OIC कार्ड मनसूख कर दिया गया है, यानी अब वो इंडिया की शहरियत से महरूम कर दी गई है। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में दर्जन अफराद को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर धर लिया गया, जो बकौल रियासती सरकारों के मुल्क दुश्मनी के बराबर है। हैदराबाद दक्कन के सहाफ़ी अस्कर अली कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी नाफिज करके अवाम की आवाज़ बंद कर दी थी, मगर मोदी ने बगैर इमरजेंसी के मीडिया और दानिश्वरों को चुप रहने की सलाह दी है। एक दहाई से अभी तक अक़लियतें ही इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पे थे। हालांकि बाईबाजों की सोच रखने वाले कई हिंदू भी तशद्दुद का शिकार या जेलों तक पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें कई तलबा, रहनुमा या मीडिया से वाबस्ता कारकुन अभी जेलें काट रहे हैं। लेकिन अब वो सब मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आ रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछने की जुर्रत करते हैं।
जिन बाद सियासतदानों या दानिशवरों ने हिंदू इंतहा पसंदों के साथ हाथ मिलाया, उन्हें सियासी और समाजी सतह पर काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। अपोजिशन जमातों ने इस अमल को बीजेपी की वॉशिंग मशीन से ताबीर किया है, जहां शमूलियत से सारे गुनाह धुल जाते हैं। सवाल किया जा रहा है कि क्या इंडिया में जमहूरियत की तशरीह बदलती गई है? क्या सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद को मुल्क दुश्मनी से ताबीर किया जाना चाहिए? और क्या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को मंजर आम पे लाने वालों को गद्दार ठहराया जा सकता है? क्या जमहूरी मुल्क के कवानीन बदल गए हैं या फिर मुल्क में एमरजेंसी नाफिज हो गई है? बीजेपी के जिस वजीर ने कर्नल सूफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बताकर अक़लियतों पे निशाना साधा, उसको किसी ने गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, बल्कि एक्शन लेने के लिए अदालत को सामने आना पड़ा। मगर प्रोफेसर अली के फेसबुक पोस्ट पे 2 FIR दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ना होती तो उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया गया होता। असगर अली कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के इसी तजाद की प्रोफेसर अली ने निशानदेही की थी, मगर जहां जमहूरियत में अवामी सोच के लिए जगह तंग पड़ गई है, वहीं इंतहा पसंदों की मजहबी जनूनियत को मुसल्लत करने में हिंदू इंतहा पसंद सरकार पसे पुश्त खड़ी नजर आ रही है। असगर अली मजीद कहते हैं कि बीजेपी ने जिन को बोतल से निकाल कर अकलियतों के लिए खुला छोड़ा था, वो खुद अब जनूनियों को निगलने लगा है। जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी या नाकामी खुद बीजेपी में बहस का हिस्सा बनी, बावजूद इसके कि इंतहा पसंद कर्नल सूफिया को भी निशाना बनाने के लिए तैयार बैठी थी। सोशल मीडिया पे एक साबिक कर्नल और शायर GM बेग ने मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी यूं की है। विजय शाह एक राजनेता है, किसी खास पार्टी का बेटा है और प्रोफेसर की भी ख़ास पहचान है, उसका नाम अली खान है। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म हम देखेंगे, जहां पाकिस्तान में कई अवामी तहरीकों का स्लोगन बन गई, वही अब इंडिया में लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाने पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद हो सकता है। नागपुर पुलिस ने चंद रोज़ पहले एक सकाफती मेले में नज़्म गाने वालों पे अवाम को उस वक्त मुल्क दुश्मनी पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया जब पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी जा रही थी और अवाम को मुत्तहिद रखने की हिदायत दी जा रही थी। इस पर कश्मीरियों ने कदर खामोशी इख्तियार की और सोशल मीडिया से दूर रहे, मगर खबरों के मुताबिक तकरीबन 90 नौजवानों को पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और ये उन तकरीबन 2500 गिरफ्तारियों से अलग हैं जिन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद असीर बनाया गया था। इनमें बेशतर को अब रिहा कर दिया गया है। बारबरा वॉल्टर कहती हैं कि जो ममालिक जमहूरियतों की आड़ में चौधरी बन जाते हैं और आमिराना ममलिकतें इंसानी आज़ादी की बातें करती हैं, वो दरअसल अंदरूनी सतह पे खाना जंगी को हवा दे रही हैं, जो चंद बरसों में इन मुल्कों की साख्त, शिनाख्त और सालमियत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।